हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसीडर द इक्वेशन log x to the base 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 log x to the base 2 minus m square minus 2m minus 13 equal to 0, where m belongs to R. Let the real roots of the equation be x1 and x2 such that x1 is less than x2. Then the sum of maximum value of x1 and minimum value of x2 is option A 513 by 8, ऑप्शन बी 513 by 4, ऑप्शन सी 1025 by 8 और ऑप्शन डी 257 डिवाइड बाई 4। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है और बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स x1 एंड x2 हैं, जहां पर हमारा x1 जो है x2 से छोटा है। इस इक्वेशन के लिए हमें m जो है बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, तो हमें इस इक्वेशन के लिए x1 की मैक्सिमम वैल्यू और x2 की मिनिमम वैल्यू का सम फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ पर जो मुझे इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से है। log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 माइनस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे बोला गया है कि m बिलोंग्स टू r है। बच्चों यहाँ से हम देखें तो हमारे पास m में भी क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो मैं इसे m के रिगार्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m बिलोंग्स टू r है। तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 2m माइनस log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4। मैं सारे टर्म्स को आरएचएस वाली साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएंगे एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 log x टू द बेस 2, और ये माइनस 13 हमारा हो जाएगा प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें दिया हुआ है m बिलोंग्स टू r है। अगर m बिलोंग्स टू r है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो m में बन रही है इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकते हैं। अगर हम डिस्क्रिमिनेट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा b है 2 के इक्वल, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a यानी कि 1 इंटू सी यानी कि माइनस ऑफ log 2 टू द बेस x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 प्लस 13, ये मेरा इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, और जब इसे आरएचएस वाली साइड में ले जाएंगे तो हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 log x टू द बेस 2 प्लस 13 मेरा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 के। मैं इसे आरएचएस वाली साइड में लेके आया हूँ और मैंने 4 से 4 को कैंसिल कर दिया है। नाउ इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, इन सारे टर्म्स को फिर से आरएचएस वाली साइड में लेके जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 प्लस जो हमारा 13 है उसमें से एक जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 12 के इक्वल आ जाएगा, प्लस 12 यहाँ से ये हमारा माइनस का 12 हो जाएगा। और ये पूरा टर्म हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ ये हमारी log x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा log x टू द बेस 2 माइनस 6
इंटू log x टू द बेस्ट 2 प्लस 2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों मेरा log x का इंटरवल क्या आ रहा है, जो log x है टू द बेस्ट 6, ये इक्वल आ रहा है 6 के, और यहाँ से log x टू द बेस्ट 2 इक्वल आ रहा है -2 के। इससे मेरा x इक्वल हो जाएगा 2 टू द पावर 6 यानी कि 64 के इक्वल, और यहाँ से मेरा x इक्वल हो जाएगा 2 टू द पावर -2 यानी कि 1/4 के इक्वल। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कि x हमारा बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 0 से 1/4, 1/4 पे हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, यूनियन 64 पे हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और 64 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमारा x का इंटरवल आ गया। अब बच्चों यहाँ से हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि दो रूट्स x1 एंड x2 हैं, और हमारा x1 जो है वो क्वेश्चन में हमें x2 से छोटा दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था कि जो x1 की मैक्सिमम वैल्यू है, x1 मैक्स एंड x2 मिनिमम, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना था। यहाँ से हमारा x1 जो है x2 से छोटा है, तो हमारा फर्स्ट रूट तो 0 से 1/4 के इंटरवल में, तो हमें x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/4 के इक्वल मिल जाएगी। सिमिलरली जो x2 है मेरा वो 64 से इन्फिनिटी के इंटरवल में, तो मेरी x2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 के इक्वल हो जाएगी। नाउ इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बच्चों, जो मेरा x1 मैक्स प्लस x2 मिनिमम है वो मेरा इक्वल हो जाएगा 1/4 प्लस 64 के। ऐसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 257 डिवाइड बाई 4 के। नाउ हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन डी 257/4 इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा। Therefore, our answer is option D. I hope you understand it well. Best of luck.